अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मेरे पास कुछ MCQs हैं इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। तो पहला MCQs हमें बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स यहाँ जो दिए गए हैं हमें उनमें से सेम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। पहला हमें दिया गया है, यहाँ क्लियर नहीं नज़र नहीं आया तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ C3H9O3। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है कि हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कुछ कॉमन है, समथिंग इज़ कॉमन, तो कॉमन मौजूद है। एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला लूँगा तो 3 कॉमन लूँगा तो CH, यहाँ 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम्स और यहाँ 1 टाइम्स, ये बन जाएगा। मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला अलग है और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है। सेकेंड है हमारे पास C12H22O11। तो यहाँ क्या होगा कि C12H22O11, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा कुछ भी तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही बनेगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हमारे पास सेकंड बी ऑप्शन है। अच्छा, विच विल बी अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ 1.204 × 10⁻24। मीन्स ये है हमारे पास 1.204 × 10⁻24। ये 2 मोल्स का नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। आपको पता है कि 1 मोल पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं हमारे पास 6.02 × 10⁻23। और 2 मोल पर कितने बनेंगे हमारे पास, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 के साथ, तो ये बन जाएंगे 12.04 × 10⁻23। तो पॉइंट को हम इधर लेकर आएंगे तो 1.204 × 10⁻24 बन जाएंगे। सही है, तो 24 बन जाएगी। मीन्स 1.204 × 10⁻24 में कितने मोल्स बन रहे हैं हमारे पास, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो 2 मोल्स किस पर बन रहे हैं, यहाँ जो वैल्यूज दिए गए हैं उनमें से 2 मोल किस पर हैं, कहाँ पर हैं, सल्फ़र एटम की बात कर रहा है। तो सल्फ़र का एटॉमिक मास हमें पता है कि 32 है। सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है, तो 32 का 2 मोल्स क्या बनेगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 64। तो 64 ऑप्शन हमारे पास सही है, डी ऑप्शन। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स को मालूम करने के लिए जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इसको कंटेन मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा किसके बन रहे हैं। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 4 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे हाइड्रोजन के। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कैसे फाइंड करेंगे कि जैसे हाइड्रोजन का गिवन 4 ग्राम और हाइड्रोजन गिवन है हमारे पास, तो गिवन मास हाइड्रोजन कितना है 4 और इसका अपना मोलर मास कितना है 1, तो 4 मोल्स हो जाएंगे। जिसके ज़्यादा मोल होंगे उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। मीन्स हाइड्रोजन के 4 मोल्स बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का गिवन मास कितना है 4 ग्राम और उसका एक्चुअल मास है 12। तो डिवाइड करेंगे 1/3 अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.33 आ जाएगा। चलें, और 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 71 ग्राम गिवन मास कितना है 71 है और डिवाइड कितना है 35.5 इसका खुद का है, तो ये बन जाएगा 2 मोल। 35.5 को डिवाइड करेंगे 71 के साथ तो 2 आएगा। तो हाइड्रोजन के 4 मोल हैं और मैग्नीशियम के 1/3 माना 0.3 मोल्स हैं और क्लोरीन के हैं 2 मोल्स। तो आगे लास्ट वन है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन का 127 मास है, तो 127 पे इसके 1 मोल ही बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल हाइड्रोजन के बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी किसके बनेंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा बनेंगे। विच गैस ऑक्यूपाई लार्जेस्ट वॉल्यूम एट STP। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, जितने इसमें भी नंबर मोल जितने ज़्यादा होंगे तो उसके भी इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसमें ज़्यादा होंगे। चलें, CH4 है सबसे पहले हमारे पास CH4 दिया गया है। तो CH4 का जो मास दिया गया है हमें CH4 का गिवन मास हमारे पास क्या है 1.6 और मोलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 16 है। तो CH4 मीथेन है। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 1 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितने बन जाएंगे 4। मीन्स टोटल मास इसका बन रहा है 16 ग्राम। तो 16 को अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। तो 0.1 मोल बन रहा है यहाँ पर। तो आगे आते हैं ऑक्सीजन गैस पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन गैस का
जो मास है वो गिवन मास कितना है 3.2 ग्राम है, ये वाला गिवन मास है। और मॉलिक्यूलर मास इसमें कितना है हमारे पास 3.2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 32 के साथ, तो यहाँ सेम ही आ जाएगा 0.1। चलें, नाइट्रोजन गैस का भी सेम ही वही है मसला, तो इसका भी गिवन मास कितना है 2.8 है, और 2.8 को डिवाइड करेंगे 28 तो नाइट्रोजन गैस का क्योंकि 28 बनेंगे तो यहाँ भी 0.1 आ जाएगा, मीन्स तीनों का 0.1 ही आ रहा है। अभी आ जाते हैं इसमें 0.4 ग्राम ऑफ H2। हाइड्रोजन का मास कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस का मास कितना बनेगा 0.4 है। 0.4 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 0.2, तो इसका बन रहा है 0.1, इसका बन रहा है 0.1, इसका भी 0.1, सबसे ज़्यादा किसका बन रहा है 0.4 ग्राम। ओके, अभी हम आ जाते हैं 6 पर। द टर्म वुड यूज अप्लाई टू 234 यूरेनियम एंड 238, तो ये यूरेन एटॉमिक नंबर सेम हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो, तो इसको आइसोटोप्स कहते हैं, ये आइसोटोप्स के ज़िम्मे में आ जाएगा। जो भी नंबर हो जिसके एटॉमिक मास नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, इसके मास यूरेनियम के डिफरेंट एटॉमिक मास हैं, तो डिफरेंट एटॉमिक मास हो तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 54 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये दिया गया है हमें डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, मीन्स इसमें क्या होगा कि पहले इसका टोटल मास मालूम करेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसमें नाइट्रोजन के मास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन का मास इसमें 28 बन रहा है। ऑक्सीजन का 16 है, 16 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा। तो टोटल मास कितना बन रहा है यहाँ 104, और हमें गिवन मास कितना है 54 ग्राम है। तो गिवन मास अगर 54 ग्राम है तो टोटल मास हमारे पास 104 है, तो ये मीन्स हमारे पास हाफ है, हाफ मोल है, हाफ बन रहा है। मीन्स इसका अगर हाफ बन रहा है तो ऑक्सीजन का भी हाफ बनेगा। ऑक्सीजन का हाफ कितना होगा 80 का हाफ 40 हो जाएगा, तो हमारे पास जो मास बनेगा वो क्या बनेगा 40 ग्राम। चलें, अच्छा यहाँ आ जाते हैं 8 में, तो 8 पर आ जाते हैं। 8 को सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या दिया गया है हमें पास log 0.0005। चलें, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पावर में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो पावर में कैसे चेंज होगा, इसको log कितने नंबर पीछे जाएंगे, ये 4 नंबर पीछे जाएगा तो 5 × 10 पावर उल्टे हाथ से जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -4 का हो जाएगा। log का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, तो log का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, log 5 के साथ अलग रखेंगे और log किसके साथ अलग रखेंगे 10 पावर -4 के साथ। log अगर 5 का लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लगा देते हैं 0.1, और इसका आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो जब भी log के ऊपर जो भी पावर होगा ना 10 पावर अगर 4 है तो जो भी 10 के ऊपर पावर होगा वही उसका log होगा, क्योंकि log का रूल है कि पावर आगे लेकर आते हैं हम, और जब भी जो होगा 10 होगा इसका हम लेंगे log 10 का आंसर आएगा 1 log 10 का आंसर 1 आएगा तो -4, तो यहाँ माइनस करेंगे तो तकरीबन हमारे पास हो जाएगा -3 पॉइंट वाला, तो -3 पॉइंट वाला आंसर हमारे पास क्या आना E बन रहा है, तो E आंसर होगा हमारा। अच्छा चलें, log इनवर्स फाइंड करते हैं, ये कैलकुलेटर से होंगे तो इनको छोड़ देते हैं। अभी आ जाते हैं इन द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया गया हुआ है, उस रिएक्शन को हम सोल्व करेंगे उसके हिसाब से। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को, जो रिएक्शन दिया गया है हमें कौन सा दिया गया है 2x + y रिएक्शन 2z, सही है। 0.4 मोल्स ऑफ मिक्सड विथ 0.25 मोल्स ऑफ y, मीन्स x के कितने बन रहे हैं 0.25 मोल्स को कर रहा है, किसके साथ मिक्स कर रहा है 0.25 मोल्स ऑफ 0.25 मोल x ले रहा है और 0.25 मोल y के ले रहा है, सही है। उसके बाद क्या कर रहा है कि allowed to react, what is the maximum number of moles Z that can be produced
इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। तो अगर ये 2x है, ये भी 2z है, इसके 2 मोल हो रहे हैं तो इसके 2 मोल हो रहे हैं। अगर इसके 0.25 मोल हो रहे हैं तो इसके कितने होंगे, 0.25 मोल होंगे। तो सेम ही होगा आंसर। तो हमारे पास 0.25 मोल आंसर है इसका, 0.25 मोल हमारे पास कहाँ है, ये सी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, आयोडीन गैस को रिएक्ट प्रोसेस इज कॉल्ड, माना आयोडीन गैस को गैस था, गैस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में। अगर गैस को डायरेक्टली, जब भी गैस को डायरेक्टली किस में, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन हो गया। जब भी गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या प्रोसेस हो जाएगा, गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी क्या होता है कि वो सब्लिमेशन के प्रोसेस में आ जाता है। अच्छा चलें, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड फार्मूला A2B6X2 एट मास ऑफ 116 AMU। मास उसका कितना बन रहा है हमारे पास, ये 106 AMU। तो आगे क्या पूछ रहा है हमसे, एटॉमिक मास A का कितना बन रहा है 12, B का 1 है, X का कितना है 14 है। तो हमें पता है 12 मास एटॉमिक, 12 किसका है मास, कार्बन का है। 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है। 14 एटॉमिक मास किसका बन रहा है हमारे पास, 14 किसका बनेगा, नाइट्रोजन का। तो यहाँ C2, B की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ X की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। अगर हम इसका मास लेंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए, X होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए टोटल मास कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड नहीं पूछ रहा हमसे, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है इस सब्सटेंस का। मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है 116 AMU। एटॉमिक मास हमें दिए गए हैं, तो यहाँ हमारे मॉलिक्यूलर मास फार्मूला पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ इसका आंसर ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, खुद ही इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका आंसर यही बनेगा जो दिया गया है इन्होंने। अच्छा, 116 होना चाहिए। अगर इसका हम मास लेंगे तो 116 नहीं होगा। A2B6X2, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 के साथ, X को किसके साथ करेंगे, मीन्स X का 14 है तो 14 को किसके 14, तो ये बन जाएगा 24, 6 ये 28 बन जाएंगे। चलें, ये इनको प्लस करेंगे तो 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 26 और 6 बन जाएंगे 30, 30 और ये बन जाएंगे कितने हमारे पास 58। तो 58 का वो डबल ले रहा है, तो 58 को डबल करेंगे तो 116 बन जाएगा। मीन्स इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, A4 B12 X4 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, A12, तो A4 B12, ओके, ये बन गया हमारे पास। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम इसको सुनो, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ B इन A2BX4, एटॉमिक मास B 32, B का है 32 और A2BX4 का है 98 AMU। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज मास ऑफ B का मास यहाँ से पूछ रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करें, B का मास कितना दे रहा है 32 और ओवरऑल जो सब्सटेंस है A2BX4, तो उसमें पूछ रहा है उसका टोटल मास हम 98 दे रहा है। तो जब भी किसी भी फार्मूले में किसी भी एक एलिमेंट का हमसे मास परसेंटेज पूछे तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद है लेकिन B है, जैसे B का मास इसमें कितना बन रहा है 32 बन रहा है। 32 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 98 के साथ, जो टोटल मास है इस सब्सटेंस का उसके साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 32 का टेबल याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले 4 का लगाएंगे, यहाँ कितनी मरतबा लगेगा 8 मरतबा, और यहाँ 2 मरतबा। अच्छा, 8 का नहीं लग रहा तो 4 का नहीं लग रहा तो 2 का लगाएंगे पहले 16, यहाँ कितनी मरतबा 4, यहाँ 9 आ गया। तो अभी क्या करेंगे, टेबल नहीं लग रहा तो 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 और 49, तो 1600 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 49 के साथ। तो डिवाइड करें 49 98 98
49 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 27, 2 ऊपर जाएंगे 3 4 12, 12 में 2 मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे 14, 147। तो कितनी मरतबा बन रहा है 3 मरतबा 147। कितने बनेंगे बाकी 13, 0 यहाँ 2 टाइम्स लगेगा, मतलब 32% बन रहा है। 32 का ये अप्रोक्सीमेट 33 आंसर आ जाएगा हमारा। चलें, उसके बाद 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ हीटेड, मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ हीटेड। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ हीटेड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन to produce 68 gram of carbon dioxide and 18 gram of H2O. What is the molecular formula of hydrocarbons? molecular formula क्या बनेगा? मीन्स हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करा रहे हैं किसका, ऑक्सीजन के साथ, तो 68 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और H2O मिल रहा है हमारे पास 18 ग्राम। तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, जो ऐसा हो जिसमें हमारे साथ प्रोड्यूस हो। तो हम हाइड्रोकार्बन लेंगे कोई भी एक, पहले ये वाला हाइड्रोकार्बन लेते हैं C2H6, C2H6 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो बन क्या रहा है हमारे पास, C2H6 को रिएक्ट करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है कि हमारे पास H2O। तो H2O का कितना मास बन रहा है हमारे पास 18 ग्राम बन रहा है, तो 1 मोल बन रहा है, और 18 ग्राम मीन्स 1 मोल, इसका 1 मोल बनेगा। और ये क्या हमारे पास इसका बन रहा है 88 सॉरी ये 88 है, तो 88 कार्बन डाइऑक्साइड 88 में 4 ग्राम बन रहे हैं। तो यहाँ अगर 4 ग्राम बन रहे हैं तो इनका 1 मोल बनेगा, तो कार्बन कितने हो जाएंगे 4, यहाँ 2 कार्बन है, तो ये गलत हो गया। ऐसा कोई और हो 1 मोल ही हो इसका, 48 ग्राम हो। कार्बन का टोटल मास कितना है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल ही बन रहा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है 44 ग्राम है। 44 की जगह में इन्होंने 88 दिया गया हुआ है, 44 ग्राम की जगह में क्या दिया हुआ है इन्होंने 88 दिया हुआ है। तो 88 पे कितना मास मोल बन जाएगा, गिवन मास 88 है, डिवाइड 44 के साथ करेंगे तो 2 मोल बन जाएंगे। तो 2 मोल में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ 2 मोल बन रहे हैं तो यहाँ 2, तो अभी इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो रहा है। इसके बाद यहाँ कार्बन 2 हैं तो कार्बन 2 बन रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं हमारे पास 4। ऑक्सीजन कितने भी लगा सकते हैं, यहाँ 2 लगा लेते हैं तो ऑक्सीजन 4 बन गए। हाइड्रोजन कितने हमारे पास बन रहे हैं H2O 2 बन रहे हैं, और हाइड्रोजन यहाँ कितने 6, तो ये वाला गलत हो गया। नज़र लेते हैं C2H4 ले लेते हैं, H4 के साथ भी नहीं, C2H2 वाला बनेगा। C2H2 को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मोल बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और कितने मोल बन रहे हैं 1 मोल बन रहा है H2O का। तो लगाते हैं, तो कार्बन के 2 मोल बन गए, ओके। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 4 हैं, तो यहाँ 2 देते हैं। एक्सिस है हाइड्रोजन, एक्सिस में हाइड्रोजन की कोई भी लिमिट नहीं है, हाइड्रोजन किस में एक्सिस में कितने भी 2 मोल 3 मोल 4 मोल जितने यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे से हमारे पास क्या बन रहा है, ये 2CO2 बन गया, H2O बन गया। अच्छा, आगे हमारे पास बन रहा है कि कार्बन भी हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं वहाँ भी 2 हैं, तो ये हमारे पास टोटली कंप्लीट बन गया है। तो हमारे पास इसका मास बन गया, ये बैलेंस हो गया।